नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम ये जो ऑर्थोग्राफी है, आइसोमेट्रिक चित्र है, इसको हम ऑर्थोग्राफी यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम आज इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले ये टिपिकल जो शीट है, सबसे पहले हमने ये एक शीट ली हुई है। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट, साइड और टॉप। देखिए दोस्तों, अब तक थोड़ा सा इजी वे में चला था, लेकिन ये थोड़ी जैसे जैसे क्लासें चल रही हैं आपकी ऑनलाइन, वैसे वैसे आपको थोड़ा सा हट करके सीट बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिए फ्रंट की जो साइज है, यानी फ्रंट में हमको क्या किया गया है, सबसे पहले हम फ्रंट की लंबाई कितनी है, सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से और यहां तक जो फ्रंट की लंबाई है वो 90 है। इसके बाद हम निकालते हैं ऊंचाई। देखिए हाइट, इसकी हम ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये दो चीज याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कैसे निकालें, इसको कैसे समझें। तो देखिए दोस्तों, जो यहां से और इस सेंटर तक, यहां से और सेंटर तक जो दिया हुआ है 40, यानी हमको सबसे पहले नीचे से यहां से और सेंटर तक दिया हुआ है 40। तो देखिए, इस 40 को हमने, इसका जो ये रेडियस है पूरा, जो इसका वृत्त है, ये गोलाई है, ये कितने दिया हुआ है, इसके अंदर दी हुई है 40। जैसे कि कोई भी एक वृत्त है, उसकी पूरी साइज यहां से और यहां तक 40 दी हुई है, यानी फाई 40 है। तो आर कितना होगा, इस सेंटर तक हमने, इसकी यहां से और इस सेंटर तक हमको 40 दिया हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 40 दिया हुआ है, तो इस 40 के बाद में जब हम ऊपर जाएंगे तो ये कितना हुआ, 20। तो दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हुई, 60। इसी प्रकार से हम साइड को देखते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, देखिए दोस्तों, चौड़ाई यहां से और यहां तक कितना दिया हुआ है, वही 45, और ऊंचाई कितनी है, वही 60। इसी प्रकार से हमको जो टॉप की लंबाई है वो दोस्तों 90, और चौड़ाई है वो 45। देखिए, हमेशा टॉप के जो ऊपर है, इसका हम ऊंचाई को काट करके जो लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि ये व्यू है, हम आपको ये अनुमान लगाएं कि इसकी यदि ये लंबाई 90 है और इसकी ये चौड़ाई 60 45 है,
तो हमको तो ये 90 और 45 ही दिखेगा, ना कि हाइट। इसी क्रम में हमको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास दो चीज होती हैं, ये सेटिस्फायर बोलते हैं इनको आप अपने शीट के अंदर सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश कैसे बनाते हैं, कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले एक उस कोने पर इस प्रकार से इसको और इसको ऐसे लगा देंगे। इस प्रकार लगाने पर इसको आप सीधा ऐसे इस प्रकार से आड़ी खींचेगी। जो ऐसे लगाएगा, देखिए दोस्तों, जो ऐसे लगाएगा सबसे पहले इसको हम ऐसे लगाने पर इस प्रकार से लगाने पर ये रेखाएं खींचेगी। आप अपने और इस प्रकार से जब आपने ये लगा रखा है ऐसे खींची, इसको आप ऐसे लगाएंगे तो आपको ये खड़ी रेखाएं खींच जाएगी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस चतुर्थांश को खींचने के बाद जैसे आपने ये खींचा है, इसके वही जस्ट 10-10 mm का एक प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं, जो कि इसी प्रकार से खींचने के बाद हमको सबसे पहले दो चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस साइड के अंदर जिस तरफ जो व्यू बना हुआ है उसी तरफ ये हमारा फ्रंट जैसे राइट में है, तो ये हमको सीट में वही राइट में इसमें बनाएंगे। ये 1 नंबर में बनेगा और साइड है ये 2 में, टॉप हमारा 3 में बनेगा। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमारा रूल है और ये इसी प्रकार से खुलता हुआ चला रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई का पॉइंट लगा करके 90 का हमको एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देनी है। इस प्रकार दूसरी जो साइड है, ऊंचाई कितनी है, 60 है, तो हमको दोस्तों सबसे पहले 19 सेंटीमीटर से साइड का पॉइंट लगा करके और एक हमको ये व्यू एक प्रोजेक्शन लाइन और खींच देनी है। इसके बाद देखिए, खींचने के बाद सबसे पहले हमको इस प्रकार से लाइनें खींचनी है, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है कि ये यहां से और यहां तक ये 10 है। कितना है दोस्तों? 10। तो सबसे पहले हम वही 10 की एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे अपने सेटिस्फायर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से 10 की एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। और ये कह रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ, इस बेस से ऊपर की तरफ एक सेंटर लाइन और दी हुई है, इस सेंटर लाइन को खींचेंगे। इस सेंटर लाइन के बाद
ये क्या कह रहा है कि इसकी जो साइड है ये नीचे से इस सेंट्रल लाइन से सबसे पहले हमको क्या करना है कि इधर से इधर की साइड में लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले जो 90 है इसकी वही 45 के अंदर एक सेंट्रल लाइन डाल देंगे। इससे 45 की सेंट्रल लाइन डालने के बाद जो हमारा इस 45 की सेंट्रल लाइन डालने के बाद जो अब इससे सबसे पहले इस सेंट्रल लाइन से 25,000 और 25,000 दोनों साइड देखिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले जो ये रेखा है ये कह रहा है कि इसको आप इधर 40 और तो देखिए इसकी कुल लंबाई यहां से अब ये कह रहा है कि 40 और इन गुंबदों की साइज है तो इस सेंट्रल लाइन से एक 40 की ऊपर से करीब करीब 10 एक प्रोजेक्शन लाइन और खींचेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, सेंट्रल लाइन से सबसे पहले ये कह रहा है कि यहां से ये 50 है, कितना है 50। तो ये जो रेखा है इधर से 25 एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे 25 की और इधर को भी 25 की एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। दोनों साइड 25-25 की प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। इसकी साइज आ जाएगी कुल 50। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल लाइन से एक 40 का व्यू है, कितने का 40 का। अब देखिए दोस्तों हम इसको पक्का करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन से हम एक 40 का एक गोला बना देंगे और ये कह रहा है कि ये 16 का है इसमें ग्रुप, तो इस 16 का हमको इसमें ग्रुप काट देना है 8 ऊपर और 8 नीचे। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि ये जो 15 का है, ये जो मध्य वाला 15 का है, ये भी हम इसको पक्का कर देंगे। और इसके बाद ये हमको पक्का कर दिया है। ये कह रहा है कि आप सीधा इस ग्रुप से टेपर मिला देंगे। देखिए दोस्तों कई बार क्या है कि जो अपन की लाइन है
वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका जो प्रोजेक्शन लाइन है ये ऊपर तक खींचेंगे, इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन आएगी ये भी आप ऊपर तक खींचेंगे, जो वृत्त की आएगी। इन प्रोजेक्शन लाइनों को खींचने के बाद आप देखिए ये आपका ये बन चुका है और ये ग्रुप कट चुका है, लेकिन इसकी जो सारी प्रोजेक्शन लाइन है वो आप इधर खींचेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये कह रहा है कि जो इसका ये 16 है इसकी गहराई भी 16 है। इसकी जो साइज है वो इस प्रकार से है कि इसकी गहराई भी 16 है। तो हम सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने ये बनाया है, इसके बाद हम साइड पर पहुंचेंगे और साइड की वही प्रक्रिया है कि सबसे पहले जो 45 की है वो हम 45 की एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। इस प्रोजेक्शन से हमको सबसे पहले ये यहां से 15 है, ये 15 है और ये 15 है। तो देखिए दोस्तों, वही हमको 3 टुकड़ों में पंद्रह 15 की प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है ये दोनों साइड से ये 45 है और ये 40 है। तो देखिए दोस्तों, इस 40 का जो 45 का है सबसे पहले इसके जो व्यू है दोनों साइड से 2.5 mm का 2.5 की एक और प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ये जो ग्रुप कटा हुआ है ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो 5 mm, यानी इसका जो ये यहां से 15 है तो इसका हम वही 5 mm की पॉइंट लगा करके और एक प्रोजेक्शन लाइन और खींच देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले जो हमारी साइज है सबसे पहले इसको हम पक्का करेंगे कि जो नीचे का है ये हमने आपका पक्का कर दिया है। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि ये 10, तो हम दोनों साइड और ये कितना कितना चले दोनों साइड से 15,000 और 15,000। इसके बाद ये कह रहा है कि इसकी जो साइज है ये पट्टी ये हमने यहां तक
ये प्रोजेक्शन है। यहां तक ले देंगे। इस प्रोजेक्शन के बाद ये हमको कह रहा है कि जो इसकी ये साइज है, ये दोनों साइड एक 40 का लेकर के और ये नीचे की तरफ आया हुआ है। ये हम पूरा दर्ज देंगे बेटा, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। इसकी जो साइज है ये इधर की साइड में 15 है और पीछे की साइड में ये 5 का एक गैप है। और ये कह रहा है कि आप नीचे यहां तक आकर के इस प्रकार से बना दिया जाएगा। ये कह रहा है कि इसका जो ग्रुप है ये कितना है, 12 का है। तो इसका ये ग्रुप बना दिया हुआ है। इसकी जो पक्का है, जो ब्लैक कलर में है, वो इसका पक्की मार्किंग है। देखिए, इसके बाद हम सबसे पहले वही 45 डिग्री का इसके अंदर कोण काटेंगे और जो जो रेखाएं कटी हैं उनको आप सीधा इधर ले आएंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमको सबसे पहले ऊपर से देखना है। तो जो ये हमारा है, ये हमारा जो प्रोजेक्शन लाइन है, उन प्रोजेक्शन लाइनों को टच करके, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर तक नहीं रही है, इसको आप टच करके जो है सबसे पहले हमको ये नीचे वाला है, ये चारों तरफ से पक्का दिखेगा। ऊपर से हमको चारों तरफ से ये हमारा पक्का दिखेगा। तो सबसे पहले इसको चारों तरफ से हम पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये हमको दिख रहा है ऊपर से। तो हम सबसे पहले इसको यहां से जो इनकी प्रोजेक्शन लाइन गई है, ये हम पक्का करेंगे और इसको नीचे तक ले आएंगे, क्योंकि ये
यहां तक दिया हुआ है। इसके बाद ये जो ग्रुप हैं, ये जो टिप्पी हैं दोनों, ये हमारी जो ये साइज है इसकी चौड़ाई कितनी है 15। तो ये सबसे पहले हम इसको भी पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों, इनको पक्का करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या छुपा हुआ है जो हमको नहीं दिख रहा है। तो ऊपर से ये जो कट हुआ है ये छिपा हुआ है, इसलिए हमको सबसे पहले छिपे हुए भाग को हिडन लाइन से यानी डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये छिपा हुआ भाग है इसको हम हिडन लाइन से दिखा देंगे। किसी भी छिपे हुए भाग को हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कटा हुआ है कितना, जितना हमको इसके अंदर हिडन लाइन से दिखाना है कि ये ग्रुप ऊपर से इतना गहरा कटा हुआ है, इतना ये अंदर है कि ऊपर से नहीं दिख रहा है। तो ये हमको सबसे पहले हिडन लाइन से दिखाना है। इसके बाद हम इनका वही डायमेंशन करेंगे कि ये जो साइज है ये हमारी कितनी है वीडियो, इसकी जो साइज है ये है 90। इसके बाद जो इसकी हाइट है, जो इसकी साइज हम लेंगे, ये सबसे पहले इसका जो यहां से यहां तक है ये 10 है। इसके बाद जो सेंटर है इसी प्रकार से ऐसे ही इधर ये 15, ये 15, इसी प्रकार ये हमारा गुंबद है 40। इस प्रकार से ये हम इसके अंदर साइड अंकित कर देंगे। डायग्राम यानी डायमेंशन लाइन देकर के डायमेंशन पूरा करके इसको हम सबसे पहले उसी प्रकार से कि ये क्या है फ्रंट, ये क्या है दोस्तों साइड, ये क्या है दोस्तों टॉप। इसी प्रकार लेने के बाद हमको क्या करना है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा यानी कि वही नीचे
फिर अब मैं आपको ऊपर बता रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। आप नीचे वही यार डायमेंशन एन एम एम। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से इसका सिंबल बनाना है। इसके जस्ट नीचे स्केल 1:1, यानी सभी नापें mm में हैं। इसको देने के बाद हमको ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से अपनी सीट पर ये खोल कर देखें, एक बार अभ्यास करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली जो क्लास लगेगी उसमें हम आपको और बताएंगे। धन्यवाद।